सौंप दिया इस जीवन को, हे प्रभु तुम्हारे हाथों में। साधक जब ज्ञान कर्म भक्ति ध्यान सेवा स्वाध्याय आदि साधनाएं पूर्ण श्रद्धा विश्वास साहस संयम उत्साह के साथ नित्य निरंतर अविराम अविचल अनवरत करता जाता है, तब अंततः उसके चित्त के मल चित्त के संस्कार धुलते जाते हैं, चित्त निर्मल होने लगता है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती जाती है। ब्रह्म का चिंतन ध्यान करते करते स्वयं चित्त भी ब्रह्म भाव में विलीन होने लगता है। ध्याता ध्यान और ध्येय ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। तब साधक उसी भाव दशा में वास करने लगता है। उसकी दृष्टि समस्त वस्तुओं में आत्मा को और आत्मा में समस्त वस्तुओं को देखने लगती है। उसे पल पल यह अनुभूति होती रहती है कि यह जगत कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति क्रीड़ा या लीला है। उसे यह प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है कि परात्पर परब्रह्म ने ही अपनी सत्ता से इस जगत को रचा है और इसमें वह अंतर्यामी सर्वव्यापी होकर बसा हुआ है। वह परमात्मा अपनी प्रभुता से इस जगत में अपनी शाश्वत सौंदर्यमयी दिव्य लीला को खेलता है। ईश्वर के अंश होने के कारण हम ईश्वर की इस दिव्य लीला की ओर सहज ही आकर्षित होते हैं और अपने अंतरतम में उस सतचित्त आनंद रूपी परमात्मा की अनुभूति पाते हैं। उस स्थिति में परमात्मा के इस अलौकिक दिव्य स्वरूप में हम डूबते जाते हैं। परमात्मा का हम में और हमारा परमात्मा में वास होने लगता है। फलस्वरूप हमारा शरीर मन बुद्धि समस्त इंद्रियां आदि दिव्यता को प्राप्त होने लगते हैं। हमारा शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सभी भगवन्मय होने लगते हैं, ईश्वरमय होते जाते हैं। हमारी प्रेरणाएं विचारणाएं भावनाएं सभी भगवन्मय होने लगती हैं। तब हम स्वयं कुछ भी नहीं करते, हम तो उस परम प्रभु के हाथों का एक खिलौना मात्र होते हैं। हम वही खेल खेलते हैं जो प्रभु हमसे खेलना चाहते हैं। हम वही कर्म करते हैं जो प्रभु हमसे कराना चाहते हैं। हम अपनी आंखों से वही देखते हैं जो प्रभु देखना या दिखलाना चाहते हैं। हमारी प्रेरणाएं विचारणाएं भावनाएं सभी भगवान की हो जाती हैं। तब हमारे हाथों में भगवान ही कुछ करते और कराते हैं। तब हमारे हाथों से भगवान ही कुछ करते और कराते हैं। हमारी आंखों से भगवान ही देखते और दिखाते हैं। हम तो परमात्मा के हाथों की कठपुतली की भांति नाचते भर रहते हैं। तब अपनी इच्छाएं कामनाएं वासनाएं कुछ भी तो अपने पास नहीं रह जाती, क्योंकि हम भगवान के जो हो जाते हैं। हम उस पतंग की तरह हो जाते हैं जिसकी डोर अब परमात्मा के हाथों में है। वही उस पतंग को ऊंचे नील गगन में अपने हाथों से उड़ाता है। हम उस उड़ान की अनुभूति करते हैं और आनंदित होते हैं। परमात्मा बांसुरी को अपने अधरों पर रख स्वयं उसमें अपने स्वर भर रहे होते हैं, संगीत भर रहे होते हैं और हम उस स्वर संगीत में डूबकर आह्लादित आनंदित हुए जाते हैं। हम तो सागर की लहरों के बीच बहते उस नाव सरीखे होते हैं जिसकी पतवार अब हमारे हाथों में नहीं करतार के हाथों में होती है। हमारे चित्त का अब अपना कोई रंग नहीं रह जाता, प्रभु का रंग ही चित्त का रंग हो जाता है। ऐसा लगता है अब अपनी कोई इच्छा कोई कल्पना भी नहीं रही, अब अपनी कोई इच्छा भी नहीं रही। परमात्मा की कल्पना ही अब अपनी कल्पना हो गई, परमात्मा की इच्छा ही अब अपनी इच्छा हो गई। तब ऐसा अनुभव होता है कि अपना चित्त तो अब वह सादा कोरा कागज हो गया जिस पर अपना लिखा कुछ भी नहीं। परमात्मा जो भी चाहे उस पर लिख सकता है, मिटा सकता है और फिर कुछ नई चीजें लिख सकता है। अब तो साधक को यह भी अनुभूति होने लगती है कि जड़ प्रकृति भी कोई जड़ रचना नहीं है,
यह भी सचेतन सत्ता की एक अवस्था ही है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। जब हम इस प्रकार स्थायी रूप से ब्रह्म भाव में वास करने लगते हैं, स्वयं को उनके हवाले कर देते हैं, स्वयं को पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तब यह अनुभव होता है कि इस जगत में अव्यक्त अनंत गुण ब्रह्म ही सच्चिदानंद रूप से अपनी लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी यह अनुभूति गहरी और स्थायी होती जाती है और हम इस अनुभूति में स्थायी रूप से वास करने लगते हैं। जब हम इस दिव्य भगवनमयी अनुभूति में स्थायी रूप से वास करने लगते हैं, तब हमारे हर कर्म निष्पाप और निष्काम होने लगते हैं। तब परमात्मा हमारे शोक, पाप, भय, भ्रम, आंतरिक संघर्ष और दुख की समस्त कल्पनाओं, संभावनाओं को हमारी सत्ता से बलपूर्वक स्थायी रूप से बाहर निकाल फेंकते हैं। सचमुच जो कोई भी ब्रह्म के इस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, उसको संसार की किसी भी चीज से भय नहीं रहता, किसी वस्तु से उसे कोई मोह नहीं रह जाता। उसे सृष्टि के कण कण में शुभ शिव, मंगल और आनंद ही दिखते हैं। वे सभी जीवों को एक साथ एकात्म की अनुभूति करता है और यह सृष्टि उसे सौंदर्य, प्रेम, प्रकाश और आनंद का लहराता हुआ सागर दिखाई पड़ती है। उस सागर में वह हर पल डूबता उतराता रहता है। इतना ही नहीं, श्री अरविंद के शब्दों में कहें तो इस अनुभूति में स्थिर होकर हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम इसे संस्पर्श, एकता और प्रेम के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकें और फलस्वरूप इस ब्राह्मी स्थिति को उस समय अपने इस जगत में चारों ओर फैलाने के हम केंद्र बन जाते हैं। सचमुच ऐसा जीवन ही दिव्य जीवन है, ऐसा जीवन ही भगवानमय जीवन है, ऐसा जीवन ही सौंदर्य, सुख, शांति, समृद्धि, सामर्थ्य और आनंद से भरा हुआ जीवन है। ऐसा जीवन जीना ही साधना का और साधक का लक्ष्य होना चाहिए। बस आवश्यकता है स्वयं को सच्चे मन से अपने आराध्य, अपने प्रभु के हाथों में सौंप देने की। प्रस्तुत गीत में साधक के कुछ ऐसे ही मनोभाव अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मानो का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजा की एक एक रग का करतार तुम्हारे हाथों में। इस पूजा की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो।
मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब हार जीत कुछ अपनी नहीं, अब हार जीत भी तेरी है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब तो मैं मात्र खिलौना हूँ, करतार तुम्हारे हाथों में। अब खेल नहीं कोई अपना, मैं तो मात्र खिलौना हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब अपनी है कुछ चाह नहीं, करतार की चाह ही अपनी है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपना जीवन तो नैया है, प्रभु ही तो मात्र खेवैया है। सागर में बहती नाव है हम, पतवार नहीं निज हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। धन्यवाद।